गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो हम लोग मिल रहे हैं कंप्यूटर के सब्जेक्ट में। मैं हूं सचिन रावल और आप सब पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 3 कंपोजर के अंदर हम लोग बना रहे हैं एक वेबसाइट। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने कोई चीज़ यहाँ से नहीं निकाली है, जो चीज़ जहाँ थी वहीं रहने दी है, ताकि आप जब आओ ये लेक्चर में तो आपको ये वाली सारी चीज़ें आपको पता चले, जैसी है वैसी ही आपको दिखे। और आई होप आप लोगों ने ये चीज़ ट्राई भी की होगी और जितना हमने कंप्लीट किया था वो भी आपका कंप्यूटर लैपटॉप जिसके पास है उनका बन गया होगा। ओके, तो अब हम आज आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पे ये वेबसाइट जो हमने आधी बनाई थी स्ट्रक्चर वाइज, अब उसको हम कंप्लीट करेंगे आज के ये लेक्चर में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि पेज नंबर हमारा हम है पेज नंबर 59 हो गया था और आज हम करने वाले पेज नंबर 60। कौन सा? पेज नंबर 60 पेज नंबर 60 से हम स्टार्ट करेंगे आज। ओके, अब ये 60 पेज नंबर पे स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये सब चीजें फिल करनी है, मतलब कि हमें क्या करना है? ये सब चीजें फिल करवानी है, राइट। तो पहले फटाफट फ्लैशबैक ले लेते हैं। हमने क्या किया? हमने एक बड़ा सा टेबल का एक बॉक्स बना दिया। उस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमने ग्रे कलर दे दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया था? ग्रे कलर बना दिया था, जिससे क्या रहेगी ये वाला जो पेज है मुझे आइडेंटिफाइड हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल बना दिए बराबर। उसमें पहले मैंने फोटो रख दिया, स्कूल बाजू में स्कूल प्लाजा लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर मुझे जो देना था वो बैकग्राउंड कलर में आराम से दे सकता हूँ। फिर मैंने फिर से नीचे ग्रे कलर वाले पोर्शन में मैंने 2 और टेबल बनाए। पहले के अंदर लिखा कैटेगरी, दूसरे में लिखा न्यू प्रोडक्ट। कैटेगरी के अंदर फिर से मैंने सीधे सादा टेबल जो मेनू थे वो बना दिए और यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पे 9 क्या है अलग अलग बॉक्स बना दिए टेबल के अंदर। ये वाली चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दी थी, राइट। अब मुझे क्या करना है यहाँ से कि अब इसके आगे यहाँ पे बेसिक, अभी आप बुक के अंदर देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, बट मैं आपके लिए बेसिक बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। बेसिकली आपको क्या करना है? सिंपल, यहाँ पे हर एक के अंदर, हर एक बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है? टेबल बना देना है। ओके, इमेज डाल देनी है। क्या करना है? इमेज, मतलब कि मेरे पास 9 फोटोज है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फोटो रख दूंगा। हर एक चीज का क्या रखूंगा? फोटो। ओके, फोटो 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 फोटो, मतलब कि फोटो जो है वो बन जाएगा। ओके, अब फोटो बन गया, मतलब कि फोटो मैंने सब में डाल दिया। फोटो कैसे डालते हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, हमने ऊपर फोटो डाल दिया। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे क्लिक करो पहले वाले बॉक्स के अंदर, इंसर्ट में जाओ, इमेज में जाओ, इमेज का खुलेगा पेज नंबर, वहाँ पे पीछे में आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। पेज नंबर 57 पे चले जाओ, वहाँ पे आपको दिख रहा है लोकेशन डालनी है। वहाँ बॉक्स पे क्लिक करोगे, माय कंप्यूटर खुल जाएगा, उसके अंदर जहाँ फोटो पड़ा है सिर्फ सिलेक्ट करो। डायमेंशन में चले जाओ, पेज नंबर 58, वहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है 25 और 100, उसकी जगह 120, 100, 125, 100 रख सकते हो। जिन्होंने ये पहले वाला फोटो रखा उनको बहुत अच्छे से पता होगा कौन से डायमेंशन में फोटो अच्छे से सेट होता है। नंबर आगे पीछे भी आप कर सकते हो, क्योंकि क्या है, डिपेंड अपॉन उसकी कैसे वेबसाइट खुलती है। ओके, अब और एक चीज बता देता हूँ, इसको अगर लाइव में आपको देखना है, मतलब कि आप जो बना रहे हैं उसको सेव करते रहते हैं, आपको कंट्रोल एस करके सेव करके रखना है। ये वाले पेज का नाम क्या है? index.html। अब इसको आपने सेव कहाँ किया है? पर्टिकुलर आपकी डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, या डायरेक्टली कंट्रोल एस कर दिया है डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, जहाँ भी ये सेव है। ये वाले पेज को आपको डबल क्लिक करके खोलोगे तो ये कहाँ खुलेगा? गूगल क्रोम में। कहाँ खुलेगा? गूगल क्रोम में। तो आप इसको ओपन करके भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप जैसे चीज ऐड करोगे कंट्रोल एस करके सेव करो, यहाँ पे आप रिफ्रेश करने के लिए F5 दबाओ, रिफ्रेश होगा, जो चीज आप ऐड करोगे वो ऐड हो जाएगी, आपको लुक दिख जाएगा कि किसमें कैसा कैसा दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिंपल पहले अभी 9 फोटो सेट कर दी। अब 9 फोटोज के बाद आप देखो पेज नंबर 61 पे यहाँ पे लिखा है नाम, गर्ल्स पिंक बैग, बॉयज ब्लू बैग, बीन बैग। ओके, मैंने यहाँ पे जो भी चीज रखी है मैं क्या करूँगा? सिंपल उसका नाम लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? फोटो के बाद उसका नाम। मैं हर एक जगह पे नेम ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? नेम और उसका क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, राइट। अब उसके बाद जैसे ही मैंने नेम ऐड कर दिया, उसके बाद आपको वहां पर रुपीस भी दिख रही है। अब मैं क्या करूंगा उसके बाद कि रुपीस लिख दूंगा। क्या करूंगा उसके बाद? रुपीस लिख दूंगा। ओके, तो जैसे नेम लिखा है उसके बाद मैं यहाँ पे रुपीस लिख दूंगा 400 रुपीस 300, मतलब कि जो भी मुझे प्राइस, मतलब वो प्रोडक्ट की मुझे कितनी प्राइस रखनी है, 10 रुपया 20 रुपया, आपके ऊपर है, आप वेबसाइट बना रहे हो, आपको कितनी रखनी है। क्लियर? अब ये दोनों चीज हो गई।
मतलब कि आपने क्या किया, नेम रख दिया, रुपीस रख दिया। अब वहाँ पे ऐड टू कार्ट के आगे एक बॉक्स दिया हुआ है, दिख रहा है आप सबको। अब वो जो बॉक्स है उसमें हम टिक कर सकते हैं। अब आपको ही पता है टिक करने वाली चीज कौन सी होती है, चेक बॉक्स। कौन सी होती है, चेक बॉक्स, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 में देखा था रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, टिक करने वाला चेक बॉक्स लाना है। चेक बॉक्स कहाँ से लाएंगे, फिर एक बार बता दो, चेक बॉक्स कहाँ से आएगा, अपना फॉर्म में जाना है, एरो पे क्लिक करना है, फाइंड फॉर्म फील्ड में जाके टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें ड्रॉप डाउन करना, वहाँ पे चेक बॉक्स दिखेगा और एक छोटा सा चेक बॉक्स यहाँ पे बना देना है। मतलब कि यहाँ पे चेक बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी साथ में बन जाएगा। हर एक जगह पे चेक बॉक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर रहा हूँ, वो वाले आइटम मैं खरीद रहा हूँ, मतलब कि वो वाले आइटम मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। ओके, चेक बॉक्स बना इसलिए इंपॉर्टेंट है। चेक बॉक्स के बाजू में ऐड टू कार्ट लिख दोगे, ऐड टू कार्ट आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हॉबी लिखते थे, ओके, वैसे ही सब में क्या करना है, चेक बॉक्स में आपको ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट कर देना है। अब ऐड टू कार्ट हो गया, राइट। अब उसके बाद नीचे देखो बॉक्स दिख रहा है, बाजू में लिखा है क्वांटिटी। अब वो जो बॉक्स है वो कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको फिर से वही फॉर्म फील्ड में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है और लिखना है यहाँ पे क्वांटिटी। मतलब मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूंगा। अब एक चीज आपके सामने फेस होगी जो यहाँ पे नहीं दी है। क्या नहीं दी है, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो छोटा दिख रहा है। आप जब टेक्स्ट बॉक्स ऐड करोगे तो इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स ऐड होगा। अब इतने बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आपकी वहाँ पे वेबसाइट में अच्छा लगेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स जैसे ऐड करोगे, टेक्स्ट बॉक्स जैसे ऐड करते हो वहाँ पे उसका नाम दोगे, तो वहाँ पे नीचे आपको एडवांस ऑप्शन, मतलब कि ड्रैग करोगे तो ऑप्शन 5 अलग अलग बॉक्स हो जाएंगे। उसमें आपको साइज और विड्थ दिख जाएगी। इसमें आपको 2 करना है, सिर्फ विड्थ क्या करनी है, 2 करोगे तो छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। ओके, और अगर नहीं समझ आ रहा है और प्रैक्टिकल मेरा बने उससे पहले आपको ट्राई करना है, तो बॉक्स के अंदर, हर एक बॉक्स के अंदर 2 लिख के देख लेना, जिसमें भी 2 सेट होता है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि हर एक के पास वर्जन अलग अलग होंगे उसके लिए। बाकी विड्थ के अंदर आप 2 लिखोगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। वैसे आपको सारे के सारे के अंदर करना है। मतलब मुझे चेक बॉक्स सबके अंदर ऐड करने हैं ये वाले, और हर एक के अंदर मुझे क्वांटिटी वाला बॉक्स भी ऐड करना है, राइट। ऐसे करके मैं सबके क्वांटिटी, फोटो, नेम, रुपीस, ऐड टू कार्ट, क्वांटिटी, फोटो, नेम, रुपीस, चेक, ऐड टू कार्ट और क्वांटिटी वैसे करता जाऊंगा। लास्ट में मुझे क्या करना है, सबमिट का बटन बनाना है। क्या करना है मुझे, सबमिट का बटन। ओके, क्या करना है हमें, बटन ऐड करना है जिसमें हम सबमिट लिखो, परचेस लिखो। अब ये बटन हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे। ये ग्रे कलर है, ये उसमें अंदर है, ये ग्रे कलर है उसके अंदर। अब ये जो ग्रे कलर का पोर्शन है उसमें लास्ट में जगह बची होगी, वहां पे आप ऐसे बटन बना सकते हो। ओके, क्या करोगे, वहां पे आप बटन बनाओगे और बटन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, परचेज, ऐड टू कार्ट। ओके, हम उसके हिसाब से चले तो परचेज लिखते हैं इसके अंदर। अब बटन कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, फॉर्म में जाके, फॉर्म फील्ड में जाके आपको क्या करना है, एरो को यहाँ ले जाना है। आपसे मिस्टेक क्या होगी कि आप ये 3 के नीचे ही काम करते हो तो यहाँ परचेज बटन बनेगा आपका। आपको बनाना क्या है, यहाँ बाहर बनाना है। मतलब कि ये जो बॉक्स है जो उसके बाहर, दोनों बॉक्स के बाहर ही बनाना है। ओके, उसके बाद आपको अब ये परचेज जो बटन है उसमें आपको क्या करना है, सबमिट वाले बटन बनाना है, उसमें आपको परचेज लिख देना है नाम। अब परचेज बॉक्स जो बनेगा उसके अंदर आपको क्या करना है, अभी स्क्रिप्ट लिखनी है। क्या करना है, अभी आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। अब ये जो था पूरा, मतलब जितनी भी डिजाइन हमने की, ये सारी हमने कौन सी की, किसके बेसिस पे की, चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से जितना हमने सीखा था। हमने टेबल डाल दिया, इमेज डाल दिया, चेक बॉक्स डाल दिया, टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, बटन डाल दिया, सब हमने एक डिजाइन जनरेट कर दी। डिजाइन हो गई, कलरिंग भी हो गया, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से हमने बदल दिया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी देखी, टेबल का बैकग्राउंड कलर हमने येलो जो हमें देना था हमने दे दिया, सब हो गया। अब जो बात आती है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की CSS को होने के बाद जो थर्ड स्टेप है, मतलब कि यहाँ तक हमारी कितनी चीज हो गई, पहली हमारी यहाँ से HTML कन्वर्ट खत्म हो गया क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बना दिया, CSS खत्म हो गया क्योंकि इसका हमने अंदर डिजाइन दे दी, बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, यहाँ पे भी कोई भी जगह पे आपको कलर देना है, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में चले जाओ, उसका कलर आप दे सकते हो जैसा आपको देना है। जैसे हमने यहाँ पे ग्रे कलर ऑलरेडी दिया हुआ है वैसे। ओके, अब बारी है जावास्क्रिप्ट की, जो हमें करना है जावास्क्रिप्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आप जो फंक्शन बनाने वाले हो उसको ऐड करवा देना है। क्या करोगे, फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे, ग्रे वाले पोर्शन पे, वहां पे डबल क्लिक करके फॉर्म पे जैसे हम करते थे, फॉर्म का नाम क्या लिखोगे, index.html, index.html, मेथड क्या लिखोगे, पोस्ट, क्योंकि हमें डेटा भेजना ही है।
उसके बाद एडवांस में जाओगे, जो चैप्टर नंबर 2 में किया था वही, वहाँ पे ऑन क्लिक किया कर आप क्या करोगे, फंक्शन ऑन कार्ड दिख रहा है आपको पेज नंबर 61 में स्क्रिप्ट में फंक्शन ऑन कार्ड लिखोगे। ओके, अब ये कर लेने के बाद आपको चले जाना है सीधा सोर्स में। क्या चले जाना है, सोर्स में। नीचे 3 ऑप्शन है, डिजाइन, स्प्लिट और सोर्स। ओके, आपका ये जो पेज है इसमें नीचे ऑप्शन होगा डिजाइन, स्प्लिट और सोर्स। तो हमें कहाँ चले जाना है, ये जो 3 बॉक्स है उसमें से सोर्स में चले जाना है, जहाँ पे आपको कोडिंग करनी है। आपको पता ही है, अब जैसे आप सोर्स में जाओगे आपको बहुत सारा कोड मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे डिजाइन ऑलरेडी बना दी है। तो हमें क्या करना है, अभी सिंपली ऊपर ढूंढना है, किसको ढूंढना है, स्क्रिप्ट को। किसको ढूंढना है, स्क्रिप्ट को। हम किसके अंदर लिखने वाले हैं, स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम क्या ढूंढेंगे, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को खत्म होने के बीच में हमें ये जो कोड है पेज नंबर 61 और पेज नंबर 62 और पेज नंबर 63, ये जो है ये हमें करना है। पेज नंबर 61, 62, 63 का जो कोड है ये लिखना है। ओके, अब ये जो कोड लिखना है ये बहुत ही मेहनत वाला काम है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है, ये धड़ाधड़ मत लिख देना, कहीं पे स्पेस है, कहीं पे डॉट है, ये ध्यान रखना है। अब ये कोड के साथ साथ आपको ध्यान क्या देना है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। आपने ये चेक बॉक्स बनाए होंगे, राइट, आपने चेक बॉक्स बना दिए, फटाफट चेक बॉक्स में नाम देना होता है, ये चीज आपको ही पता है। तो आपको नाम क्या देने हैं चेक बॉक्स के, B1, B2, B3, B4, B5, ये नाम देने। अगर नहीं दिए है तो कोई टेंशन नहीं है, क्लिक करो, चेक बॉक्स को निकालो या राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसका नाम बदल दो। अगर नहीं बदल पा रहे हो किसी ना किसी रीजन से, चेक बॉक्स बहुत छोटा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में काम नहीं हो रहा है, तो उसको डिलीट करो, वापस से चेक बॉक्स वहाँ पे इंसर्ट करो। नाम देने के टाइम उसका नाम क्या दो, B1, और जो टेक्स्ट बॉक्स आप बना रहे हो 2 की साइज, उसका नाम क्या दोगे आप, Q1। क्या नाम दोगे, B1 Q1, B2 Q2, B3 Q3, B4 Q4, B5 Q5, B6 Q6, B7 Q7, B8 Q8, B9 Q9, ये नाम आपको देने हैं। और फिर ये आपको कोड स्क्रिप्ट पे लिखना है। जैसे आप लिखोगे फिर आपको क्या करना है, उसको कंट्रोल एस करके सेव करना है। क्या करना है, कंट्रोल एस करके सेव करना है। अब ये जो पूरी स्क्रिप्ट है उसमें बेसिक चीजें हैं, देखो मैं आपको समझा दो पेज नंबर 61 से कि पहला वहाँ पे B1 मतलब कि जो पहला आपका बैग वाला जो ये वाला जो बॉक्स है इसकी बात चल रही है, उसमें से लिखा है कि उसकी प्राइस है 399। और प्राइस आप कौन सी लिखोगे, जो आपने यहाँ पे लिखी है वही आप प्राइस लिखोगे, सेम टू सेम प्राइस लिखी है। अगर उसको टिक कर दे तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, अब प्राइस कितनी है 399, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिखी 2, तो 2 इंटू कितना देना चाहिए, क्योंकि मैं 2 लूंगा तो अगर 400 रुपये का है तो 2 रुपये कितने होंगे 800, तो मल्टीप्लाई करवाया वहाँ पे। ओके, उसके बाद वहाँ पे उसका कुकी वैल्यू गर्ल्स बिन बैग मतलब कि जो आना चाहिए आउटपुट में वो कि बैग का नाम, फिर उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी और टोटल, इतनी चीज आनी चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी का ऐड होना चाहिए। तो वो वहाँ पे फंडामेंटल किया हुआ है कि पहले टोटल बना दो, फिर सारी चीज को प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवाने के बाद B2 पे आ जाओ, B2 चेक है कि नहीं, फिर B3 पे आ जाओ, B4 पे आ जाओ। ओके, वैसी चीज जो है वो सारी चीज वहाँ पे की हुई है। वहाँ पे NB1 लिखा है, CP1 भी लिखा है, P1 भी लिखा है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो आप नाम लिख रहे हो वही, राइट। B3 के बाद आप क्या लिखोगे, NB1 में B4, CP1 में B5, P1 में B6, IL2 में क्या लिखोगे B7, ओके, E1 में क्या लिखोगे B8, B9, वैसे आप सीक्वेंस में। इन्होंने क्या दिया, हर एक के नाम अलग अलग दिए, क्योंकि इन्होंने सारे बैग नहीं डाले, कभी कभी कंपोस्ट बॉक्स डाले हैं, कहीं पे वो डाला था। आपको सारों में नाम क्या देना है, वही नाम आपको देने हैं जो नाम आपको आपने लिखे हुए हैं चेक बॉक्स के, राइट। आपको जो पहली लाइन है हर एक की, इफ एंड डॉक्यूमेंट और एलिमेंट के अंदर, तो आपको B1 से B2 B3 वही नाम देने हैं। और आपको वहाँ पे दूसरा जो है वेयर क्वांटिटी इक्वल टू डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट, मतलब जो चौथे नंबर की लाइन है वहाँ पे बॉक्स में आपको Q1, वहाँ तो Q1 से लेके Q9 ही दिए, तो आपको टेंशन नहीं है, ऊपर वाले में आपको ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में देखो पेज नंबर 63 में वहाँ पे दिया हुआ है नो आइटम सिलेक्टेड करके, वहाँ पे build.html मतलब कि कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं किया, सबमिट कर रहे हैं तो build.html में जाना चाहिए। तो वहाँ पे देखो build.html है, अब build.html वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, build.html आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास 2 चीज बनेगी। अब आपको क्या करना है, बिल वाला पेज मतलब कि पेज नंबर स्टार्टिंग में चलेगा 54 में जो बिल वेलकम एंड बिलिंग आपको दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, वेलकम एंड बिलिंग वाला पेज बनाना है, जिसमें किसको कहते हैं build.html। तो आपको एक नया पेज लेना है
उसकी स्क्रिप्ट में चले जाना है, सीधा कुछ बनाना नहीं है उसके अंदर, सीधा स्क्रिप्ट में चले जाना है। और ये जो आपको पेज नंबर 64 पे जो स्क्रिप्ट दिख रही है उसको लिख देना है और वहाँ पे उसका नाम क्या देना है, build.html, स्मॉल लिखना। अब स्मॉल लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। build.html जैसे ही लिखोगे वहाँ पे इसको सेव कर देना है। build.html लिखोगे और उसको उसी जगह पे सेव करोगे जहाँ पे index.html सेव है, वो ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा ये स्क्रिप्ट के हिसाब से और आपकी फाइल क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। अब रन करोगे गूगल क्रोम में index.html को सिलेक्ट करोगे, ऐड करोगे, परचेज पे क्लिक करोगे, build.html आ जाएगा। ओके, आपको थोड़ा सा उसमें लगेगा पर आप जब काम करोगे आपको थोड़ी बहुत जो आपने गलतियां की है वो आपको पता चलेगी। याद से भी नहीं रखना है कि आपने जो नाम दिए चेकबॉक्स के, टेक्स्ट बॉक्स के, परचेस बटन का, वो सारा नाम सेम टू सेम होना चाहिए जैसे वहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर नाम में कहीं गड़बड़ होगी तो वो चलेगा नहीं, राइट। ओके, तो ये थी हमारी वेबसाइट जो हमने अभी कंप्लीट कर दी है। अब ये वेबसाइट को यहाँ पे पब्लिश करने का एक अलग तरीका दिया हुआ है कि आप पब्लिश करो। अभी हम पब्लिश कैसे कर सकते हैं, ये जो वेबसाइट है हम हमारे कंप्यूटर में तो रन कर सकते हैं, ये वाली फाइल हम किसी को दे सकते हैं। पर अगर हमें ये पब्लिश करना है तो इसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। godaddy.com पे अपना डोमेन नेम लेना पड़ेगा, उसको होस्ट करवाना पड़ेगा, तब ये गूगल पे आएगा। अब हमने इतनी भी अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाई नहीं है कि हम इसको godaddy पे डाल के 200-500 का खर्चा करके इसमें हम उसको आगे पहुंचाएं। तो हमें कोई बिजनेस करना नहीं है, हमें सिर्फ किसके लिए कर रहे थे, लर्निंग पर्पज के लिए हम लोग बना रहे थे। तो हमें ये वाला जो है वेबसाइट को हम कैसे कर रहे हैं उसका हमें कोई देखना नहीं है, हमें इसकी जरूरत है नहीं। ओके, क्लियर इतनी चीज। अब उसके बाद जो है पेज नंबर 67 और 68 और 69 में कि कंपोजर के सिवाय भी आप कौन से वेबसाइट मतलब कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ऐसी चीजें कर सकते हो। तो पहला है अपटाना स्टूडियो। ओके, अब ये मैं बताने से पहले ये बता दूं कि ये जो पेज नंबर 67, 68 और 69 है ये आपके कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस स्किप हुआ है, उसके अंदर ये ऐड है। मतलब कि आपको जो आगे की चीज है, मतलब कि जो डेवलपिंग वाली चीज, कोड लिखने वाली चीज, उसको पब्लिश करने वाली चीज, इसके सारे एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल आपको करना है। बट आपको ये जो हम कहाँ और बना सकते हैं, तो पेज नंबर 67, 68 और 69 जो सॉफ्टवेयर दिए है ये हमको करने नहीं है। सिंपल हमें इसके एमसीक्यूज आएंगे नहीं। पर मैं आपको फर्दर रीजन बता दूं कि कहाँ पे आप बना सकते हो। अपटाना स्टूडियो बना सकते हो, एक सॉफ्टवेयर है कंपोजर के जैसा, इसमें आप बना सकते हो। अब ये पुराना भी हो गया है, उसके बाद उसका कैसा दिखेगा कोड आपको वहाँ पे देख सकते हो। फिर पेज नंबर 68 पे देखो ब्लू ग्रिफिन करके है, वहाँ पे भी आप बना सकते हो। बाद में अमाया करके है, वहाँ पे अमाया बोला तो उसे अमाया नहीं अमाया, उसके अंदर माया अकेला है वो एनिमेशन के लिए आता है, अमाया जो आता है वो डेवलपिंग के लिए आता है। तो अमाया करके है। वैसे बहुत सारे अभी आ गए, वर्डप्रेस है उसके अंदर भी आप, मैंने जैसे आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, टेम्पलेट मिल जाएगा जिसमें आप व्यू देख सकते हैं, मोबाइल व्यू, लैपटॉप व्यू। तो वैसे हम अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर भी बना सकते हैं। पर इन शॉर्ट ऐसा है इसके अंदर कि आपको ये वाली जो वेबसाइट है ये बनाओगे तो आपको बहुत काम आएगी, प्रैक्टिकल में ऐसी कुछ चीज़ें आ सकती है। इतनी बड़ी नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर बनाने में आपको 2-3 घंटे कॉन्स्टेंट आप बैठो तो लग जाते हैं, तो इतनी बड़ी नहीं आएगी। पर इसका थोड़ा सा पार्ट है, कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकल के अंदर आ सकता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ सकता है। बट बेसिकली क्या है कि ये जो है इससे हमने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर दी कि पहले हमने HTML कर दिया, CSS कर दिया, फिर जावास्क्रिप्ट को भी हमने कंप्लीट कर दिया, स्क्रिप्ट लिखी हमने, पेज नंबर जो मैंने बताया था 61, 62 और 63 वाला, और हमने स्क्रिप्ट खत्म करने के बाद वेबसाइट डेवलप कर दी, स्ट्रक्चर बना दिया, डिजाइन कर दी, स्क्रिप्ट लिख दी और हमारी वेबसाइट, ब्यूटीफुल वेबसाइट हमने यहाँ पे बना दी। अगर आप प्रॉपर फोटोज के साथ अगर करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट पूरी बना सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट है इसे 2 पेज में बटी हुई है, इंडेक्स और बिल। अगर आपको यहाँ पे लंच बॉक्स, कंपोस्ट बॉक्स सबका अलग अलग पेज बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको इंडेक्स के बाद तीसरा पेज बना सकते हो, लंच बॉक्स डॉट उसके अंदर .html, कंपोस्ट बॉक्स .html, वैसे अलग अलग पेज बनाओ। उस पेज के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, यही डिजाइन रखनी है, यही चीज वापस से करनी है, सिर्फ फोटो बदल देने हैं। और जो कंपोस्ट बॉक्स के अंदर कंपोस्ट बॉक्स रखोगे और ये जो कंपोस्ट बॉक्स index.html में आपने लिखा है उसके ऊपर आपको उसको सिलेक्ट करके लिंक दे देनी है, राइट क्लिक करोगे लिंक का ऑप्शन आएगा, तो आपने जो कंपोस्ट बॉक्स .html लिखा होगा वही आपको वहाँ पे नाम लिखना है, वो वहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि होम पेज पर क्लिक करोगे कंपोस्ट बॉक्स के फोटो आ जाएगी, लंच बॉक्स पे क्लिक करोगे तो लंच बॉक्स की, तो पूरी वेबसाइट बिल्ड हो जाएगी। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 होम पेज 8, मतलब कि 8-9 पेजेस की आपकी वेबसाइट बन जाएगी। वैसे भी आप कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम है, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो। आप क्या कर सकोगे, उस पर सीधा लिंक दे सकोगे। क्लियर? तो यहाँ पे
ये वाली जो चीज़ है आप, मैं यहाँ पे अगर आपको उसका शॉर्टकट देखना है तो पेज नंबर 58 पे चले जाओ। आपने इसको मैंने जैसे बताया, आपने लंच बॉक्स का एक पेज बनाना है आपको, ओके। आपने एक पेज बनाया, सेम टू सेम डिजाइन दी है, लंच बॉक्स बना दिया। अब लंच बॉक्स को आप क्या करो, कंट्रोल उसको माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर ना 58 में देखो आपको ऊपर मेनू में हेल्प के नीचे एक एरो दिख रहा होगा, ऐसा वहां पे आपको एक एरो दिख रहा होगा, ऐसे करके एरो बनाया हुआ है यहाँ पे। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ओके, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसा है। वहाँ पे एक तीर जैसा है, आपको दिख रहा हो तो वैसे करिए। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एंकर, क्या लिखा हुआ है, एंकर। यहाँ पे एंकर लिखा हुआ है, हेल्प के एग्जैक्ट नीचे ही है। अब देखो ना, हेल्प जो मेनू है उसके नीचे ही है ये वाला जो है डिजाइन, एंकर लिखा हुआ है। आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, इस पर क्लिक करोगे आपको बॉक्स खुल जाएगा। आपको जिस लंच बॉक्स जहाँ पे आपने सेव किया है उसको सिलेक्ट करोगे तो लिंक बन जाएगी। लिंक से क्या होगा, आप लंच बॉक्स पे क्लिक करोगे तो लंच बॉक्स का पेज खुल जाएगा, कंपोज बॉक्स पे क्लिक करोगे तो कंपोज बॉक्स का पेज खुल जाएगा। पर कंडीशन क्या है कि आपने वो पेज बनाए हुए चाहिए। पहले आपको सारे पे डेवलप कर लेने हैं, उसके बाद आपको होम पेज पे जाके फिर आपको इंडेक्स वाले के अंदर ये सब चीज देनी है, ओके। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 सारे कंप्लीट, राइट। और हमारा एक जो क्वेश्चन है कंपोजर वाला, ये भी यहाँ पे कंप्लीट, मतलब कि कंपोजर भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, हमें यहाँ पे जावा, क्या सीखना है हमें यहाँ पे जावा, ओके। जो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होगा कि जावा के अंदर हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके पहले इसके प्रैक्टिकल अगर मैं ट्राई करूंगा कंडक्ट करने की, कि प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो इसके प्रैक्टिकल में आपको दिखा दूंगा, तो एक फ्लो जो है वो आपका बना रहे, ओके। तो तब तक के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, कहीं पे भी कुछ स्टक हो जाते हो तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल है तो आप देख सकते हो। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बनाऊंगा उसका प्रैक्टिकल भी आप देख सकोगे, तो इसका आपको प्रैक्टिकल एज सुन एज मैं ट्राई करूंगा मिल जाए। पर उसके पहले आपको प्रॉब्लम आती है तो आप गूगल मीट में कहीं पे भी पूछ लो, ओके। और मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आपसे बन ही जाएगा, आप देखोगे धीरे धीरे ट्राई करोगे तो बन जाएगा, नहीं बनता है तो फिर मैं हूँ, ओके। तो तब तक आप घर पे रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दर्पण में से एमसीक्यूज पढ़ते रहना, उसको बिल्कुल मत मिस करना। एक टाइम पे अगर इसका एक पेज बनेगा, बिल वाला पेज बनेगा, चलेगा। 2 पेज की वेबसाइट मुझे चलेगी प्रैक्टिकल में, बट थियरी में कुछ चीज़ चलेगी नहीं। तो थियरी पोर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं। ऑलमोस्ट उसके आपके 600 700 800 एमसीक्यूज हो गए। उसको पढ़ो, लर्न करो, इसके लिए भी टाइम साथ साथ में निकालो। तब तक बाकी के सब्जेक्ट पे भी फोकस करते रहना और घर पे रहना। गुड बाय।